ऑटो आगे फिर क्या देख रहे हो, इतना मत सोचो। चेयर सब कुछ है। आओ थोड़ा सा आंख दौड़ाओ, सब मिलेगा। पहली क्लास है। बगल से चेयर ले आओ, उस वाली रूम से जाओ फटाक से दौड़ के। दो चेयर ले आओ फटाक से। इसको पीछे रख लो। बस वाली चेयर उठा लो उधर से दूसरी। थोड़ा सा इधर सक के बैठ जाओ। प्रभाकर इधर हो जाओ थोड़ा थोड़ा। एडजस्टमेंट कर लो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। इट इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द एसक्यूएल इंजन। ये क्या करता है, एसक्यूएल इंजन क्या करेगा, इसको कंपाइल करेगा और क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। कंपाइल करना और एग्जीक्यूट करना, कंपाइल करना और एग्जीक्यूट करना। तो ये सारा काम कौन करेगा, एसक्यूएल इंजन करेगा। ठीक है। ऐसे ही अगर आप अलग अलग करोगे, बस एक एक और बैठ जाओ, छोड़ दो उसको। बस वहां पे बाहर रखा रहने दो उसको। बैठो आगे। रिक्वेस्ट है टाइम पे आने का, प्लीज टाइम पे नहीं आओगे तो फिर कोशिश करो टाइम पे आओ। अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में अलग अलग कंपाइलेशन होता है। अगर एसक्यूएल में बात करेंगे तो एसक्यूएल इंजन कंपाइल करता है। ठीक है। अब पाइथन में करेंगे तो पाइथन अलग करेगा, जावा करेंगे तो जावा का कुछ अलग सर्च वाला होगा, कंपाइलेशन वाला होगा। ठीक है। थर्ड, अगला पॉइंट इसमें एक और, कि एसक्यूएल इंजन इज इम्प्लीमेंटेड बाय आरडीबीएमएस। तो एसक्यूएल इंजन को कौन इंप्लीमेंट करता है, आरडीबीएमएस। कल मैंने बताया था आरडीबीएमएस। अगला पॉइंट, एसक्यूएल स्टैंडर्ड्स इज मेंटेन्ड बाय, इसके स्टैंडर्ड्स को कौन मेंटेन करता है, एएनएसआई, और एक और बताया था मैंने, आईएसओ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, किसके अंदर, एसक्यूएल के अंदर। क्लियर। कल मैंने बहुत इजीली वे में समझाया था कि कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे काम करना है, और एक्टिवेट कैसे करना है। ठीक। तो अब हम लोग थोड़ा सिनेरियो समझते हैं कि एसक्यूएल के अंदर काम होगा क्या, कैसे कैसे हम लोग काम करेंगे। तो हम लोग इसको बोलते हैं जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। समझेंगे, क्योंकि अभी जब अगर आप एसक्यूएल देखोगे तो माई एसक्यूएल कमांड लाइन आपको एकदम ब्लैंक दिखेगा। अगर आप देखो तो ये आपको क्या दिख रहा है, एकदम ब्लैंक दिख रहा है। ये मैंने व्हाइट कर रखा है जिससे कि आपको पूरा हाईलाइटेड हो, आपके में ब्लैक होगा पूरा। लेकिन ये काम करता कैसे है, देखो समझो। ये क्या है, हम लोग एक डेटाबेस पे काम कर रहे नहीं कर रहे, थोड़ा सा मैं लिंक करता हूं अपने कंप्यूटर से। कंप्यूटर में भी हम लोग कहीं ना कहीं स्टोरेज करते हैं, चीजों को स्टोर करते हैं। और स्टोर कैसे करते हैं, कोई भी एक लोग आइडिया बताए कि अगर मुझे किसी चीज को स्टोर करना है कंप्यूटर के अंदर तो कैसे करते हैं आप स्टोर। देखो, सपोज ये कंप्यूटर की स्क्रीन है ना। आप क्या करोगे, यहां पे कुछ ड्राइव बने होते हैं, जैसे एक ड्राइव हो गया सी, एक ड्राइव हो गया डी, एक ड्राइव हो गया क्या, ई। ठीक, एंड सो ऑन। हो सकता है किसी के में ज्यादा हो। अब उसके अंदर क्या करोगे आप, एक बनाओगे आप फोल्डर। बनाते हो नहीं बनाते हो फोल्डर। हो सकता है आपने एक मूवीज का फोल्डर बनाया, और उस मूवीज के फोल्डर के अंदर आप क्या डालोगे, उसके अंदर मूवीज डालोगे। एम आई राइट। लेकिन हो सकता है कोई क्राइटेरिया ऐसा बना दे, मूवीज लिया, मूवीज के अंदर और फोल्डर आ गए, बॉलीवुड मूवीज, हॉलीवुड मूवीज, जो भी एक्स वाई जेड। तो आप इसके अंदर जो भी इंप्लीमेंटेशन करेंगे वो कैसे करेंगे, एक फोल्डर बना के अपने डेटा को क्या करेंगे, सेव करेंगे। क्लियर। हो सकता है कोई दूसरा फोल्डर हो, म्यूजिक का फोल्डर बना रखा हो आपने अलग ड्राइव में, तो आपने म्यूजिक वाला पूरा सेव कर रखा है। हो सकता है एक आपका पढ़ने वाला कोई ड्राइव हो, तो आपने वहां पे कुछ अलग फोल्डर्स डाल रखे हैं कि पीडीएफ्स के लिए ये डाल रखा है, इसके लिए। तो अब मैं इसको लिंक कर रहा हूं किसके साथ, सीक्वल के साथ में। किसके साथ, सीक्वल के साथ। अब सीक्वल में क्या होता है,
आप याद करो कल जब मैंने इंस्टॉल कराया था तब मैंने आपको एक नाम डलवाया था, रूट यूजर। यहां पे ड्राइव नहीं होती, क्योंकि ड्राइव क्या है, पूरा क्लाउड है। यहां पे ड्राइव नहीं है, यहां पे पूरा क्लाउड है। उस क्लाउड के अंदर क्या है, रूट यूजर। रूट यूजर कौन कौन से होंगे, मैं हुआ, आप हुए, किसी कंपनी में काम करने वाला कोई बंदा होगा, तो वो क्या कहलाते हैं, वो रूट यूजर कहलाते हैं। ये रूट यूजर 1 हो गया, ये रूट यूजर 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। एम आई राइट, समझ में आया, एंड सो ऑन। ठीक, तो ये क्या है, ये पूरा एक रूट यूजर, एक सर्वर है पूरा बाहर। ये अंदर क्या है, ये सारे रूट यूजर हैं जो भी काम कर रहे हो आप। अब रूट यूजर क्या करेगा, रूट यूजर अंदर अपना जितना भी डेटा है उसको स्टोर करेगा। क्या करेगा, डेटा स्टोर करेगा। किस फॉर्म में डेटा स्टोर करेगा, हो सकता है जो डेटा स्टोर करे वो किस फॉर्म में होगी, टेबल हो सकती है, इंडेक्स हो सकता है व्यूज हो सकते हैं, और भी बहुत सारे फंक्शंस, फंक्शंस के फॉर्म में आप स्टोर कर सकते हो, कुछ मैन्युपुलेशन टाइप का कर सकते हो। जो भी आपको करना है वो सारा काम आप इसके अंदर करोगे। क्लियर है मेरी बात। और टेबल जरूरी नहीं है कि एक हो सकता है हमने कोई दूसरा फोल्डर बना लिया डेटाबेस के लिए, हो सकता है वहां पे टेबल 2 हो। क्लियर, उसके अंदर हो सकता है इंडेक्स 2 हो, व्यूज 2 हो, फंक्शंस 2 हो, मैन्युपुलेशंस 2 हो, कुछ भी हो सकता है। अब आप समझ लो ये आपका नाम है तो ये आपका काम है, ये किसी और का नाम होगा, ये उसका काम होगा। ऐसे ही मल्टीपल डेटाबेस, मल्टीपल आपके रूट यूजर्स, और मल्टीपल क्या है, आपका डेटा सेव होना है। अब कैसे हमको काम करना है वो समझना है। बाकी लिंक करने का काम 1 मिनट का है, वो कभी भी कर लोगे। उसके अंदर कैसे क्वेरी चलानी है वो हमारे लिए मेन है। बिना क्वेरी चलाए आप काम नहीं कर पाओगे। सोचो बचपन से आपने सीखा ही होगा स्टैंड अप। स्टैंड अप का मतलब सबको पता है, खड़े हो जाओ। क्या थी, कमांड है एक तरीके की, एम आई राइट। सिट डाउन, बैठ जाओ, कमांड ही है। अब एसक्यूएल के अंदर कमांड कैसे काम करेगी, हमको वो समझना है बस। क्लियर मेरी बात, फंडा क्लियर हो गया। तो ये क्या है, एक सिनेरियो है, किसका, सीक्वल का। सब लोगों ने सीक्वल इंस्टॉल कर लिया है, जिसने इंस्टॉल नहीं किया है वो ट्राई करेगा आज इंस्टॉलेशन करने का। मैंने बताया भी था कि जब भी मैं सीक्वल कराऊंगा तो वो दो तरीके से कराऊंगा। एक कराऊंगा किसके अकॉर्डिंग, सीएलआई, और एक कराऊंगा किसके अकॉर्डिंग, जीयूआई। ठीक, अब पासवर्ड, पासवर्ड क्या है, ROOT। गलत डालोगे तो ये विंडो बंद हो जाएगी, ओपन नहीं होगी। जैसे आप पासवर्ड डाल के ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, कौन से वर्जन पे काम कर रहे हैं। तो देखो घबराना नहीं, वर्जन हो सकता है क्या हो आपका, अलग अलग हो। लैपटॉप कहाँ है आप लोगों के, निकाल लो। चलो अभी बैठे रहो, अभी जब बोलूंगा तब निकालना, कोई नहीं। ठीक है, क्लियर मेरी बात। तो ये क्या हो गया, वर्जन हो गया। समझ में आया। अब सर हमारे में तो ब्लैक ब्लैक आ रहा है, आपके में थोड़ा व्हाइट आ रहा है, चेंज करना सिखा दो, कैसे चेंज होगा सिखा दूं। करना नहीं, रोज रोज करना नहीं है, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करना है, देखो ऊपर की साइड, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा डिफॉल्ट। आपके में देखो यहाँ पे ऑप्शन आ जाए। हो सकता है जिसका विंडो 11 हो उसका थोड़ा सा अलग होगा, जिसका विंडो 10 होगा उसका सेम मेरी तरह से होगा। हो सकता है अपग्रेड कर दिया हो वर्जन, थोड़ा सा चिम से अलग होगा, लेकिन हो जाएगा सब में। तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कलर, ध्यान देना। कलर में देखो स्क्रीन का बैकग्राउंड क्या ले रखा है, मैंने अभी व्हाइट ले रखा है। मैंने कहा सर ब्लैक ही कर दो, ज्यादा अच्छा है। ब्लैक दिख गया, एक प्रीव्यू टाइप का। स्क्रीन का टेक्स्ट, सर इसको व्हाइट कर दो। आप ओके कर दो, आपने ओके करा, कहो सर आया तो नहीं, आया नहीं आया, कब आएगा, जब दोबारा से आप फिर क्या करोगे, इसको ओपन करेंगे। दोबारा से अगर हम लोग ओपन करेंगे, माई एसक्यूएल कमांड लाइन, माई एसक्यूएल कमांड लाइन, कहां चला गया, माई एसक्यूएल कमांड लाइन। ठीक, ये देखिए चेंज हो गया आपकी बार, आपकी तरह से। अब आपको अगर अच्छा लगता है व्हाइट में काम करने का तो व्हाइट में काम करो, ब्लैक में काम करने का ब्लैक में काम करो। मैं क्यों काम कराता हूं ये, मैं इस वजह से कराता हूं क्योंकि काफी पीछे बच्चे तक
होता है जिनकी आंखें भी ठीक नहीं होती हैं, लेकिन बोलते नहीं है कि सर हमारी आंखें ठीक नहीं है। तो मेरा यही है ऑप्शन। ठीक। और यहां पे देखिए एक ऑप्शन और आ रहा है, फॉन्ट। फॉन्ट में क्या कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और नीचे क्या आ रहा है, फॉन्ट स्टाइल, आप फॉन्ट स्टाइल को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो रूट डाल दिया। ठीक, मेरे को क्या करना है, मेरे को जो मेरा बाय डिफॉल्ट था मुझे वही करना है। तो स्क्रीन बैकग्राउंड व्हाइट, स्क्रीन टेक्स्ट ब्लू। ओके। दोबारा से क्या करिए, माई एसक्यूएल कमांड लाइन डालिए, दोबारा से रूट पासवर्ड, ये ऑन हो गया। क्लियर, डन। जिसने इंस्टॉल कर लिया वो यहां तक पहुंच जाए पहले। ऑनलाइन भी स्टूडेंट्स जिसने इंस्टॉल कर लिया है वो यहां तक पहुंच जाए पहले। नहीं नहीं, चाय पकड़ा दे बस लेके उससे। क्या कह रहे हो? कोई नहीं, ये जरूरी है, पता है, ये नहीं मिलती है तो फिर सर दर्द होने लगता है। राइट क्लिक नहीं हो रहा, विंडो 11 है, छोड़ दीजिए अभी, ऐसे रहने दीजिए। लैपटॉप दे दो जिस जिसका हो गया है, लैपटॉप पकड़ा दो, हो गया होगा इंस्टॉल। इंस्टॉल कैसे किया है मेरी पहली वीडियो में पड़ा हुआ है, जो कल पहली क्लास हुई थी उसमें पड़ा हुआ है। डाउनलोड किया तो इंस्टॉल करके दे देता। पासवर्ड बता देते, पासवर्ड खोल दो एक बार। तुम्हारे में हो गया, इसके में हो गया? नहीं तो पासवर्ड इसके में पड़ा हुआ था, दे दो पासवर्ड, इंस्टॉल कर दे। पासवर्ड बता देना इसको, दे दो इसको। चलिए, अब मुझे आप बताइए कि अब क्या होगा, काम क्या करेंगे। अब पहला स्टेप क्या है इसमें, अपने कंप्यूटर को लिंक करो। सोचो कि मेरे को क्या करना है, मेरे को अपना कोई डेटा सेव करना है, तो क्या करोगे पहले कंप्यूटर पे, ड्राइव में जाओगे, जाओगे, फिर क्या करोगे, राइट क्लिक करके क्या करोगे, फोल्डर बनाएंगे, ऐसे ही करोगे। कोई कोई तो डायरेक्टली कंट्रोल सी कंट्रोल वी मार देता है, करता है नहीं करता। यहां पे ऐसा नहीं होता, यहां पे आपको काम करना है तो डेटाबेस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, डेटाबेस। किस तरह का डेटाबेस बना रहे हो, किस कंपनी के लिए बना रहे हो, किस चीज के लिए एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो। तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, पहले डेटाबेस। अब डेटाबेस बनाने के लिए यहां पर एक कमांड है। कमांड क्या है, क्रिएट। कौन सी कमांड है, क्रिएट। तो क्रिएट कमांड डेटाबेस भी बनाती है, क्रिएट कमांड टेबल भी क्रिएट करती है, क्रिएट कमांड इंडेक्स भी बनाएगी, क्रिएट कमांड आपका व्यूज भी बनाएगी। क्रिएट अगर वर्ड लग जाए तो क्रिएट का मतलब जनरेट करना, उसको जन्म देना। ठीक। लेकिन मेरे यहां पर उससे पहले बहुत सारे डेटाबेस बने हुए हैं, हमको चेक करना है। किसी कंपनी में गए, आपको लैपटॉप दे दिया कि भाई काम करो, तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे कि कौन से डेटाबेस पे काम करना है, कितने डेटाबेस इसके अंदर हैं। तो पहला तरीका डेटाबेस चेक करने का होता है शो कमांड। कौन सी कमांड, शो। शो डेटाबेसेस, क्या लिखेंगे, शो डेटाबेसेस। पहली कमांड, लैपटॉप निकाल लो, फटाक से स्टार्ट कर दो काम करना। जो इसके पास लैपटॉप नहीं है वो ट्राई करेगा कल से लैपटॉप लाने का। शो डेटाबेसेस, किस किसने लिख लिया, एंटर करो, देखो क्या आ रहा है। देखो गलतियां करोगे सीखोगे। एरर आ रहा है कुछ, कुछ नहीं आ रहा, एरो आ गया। एरो कैसा वाला आया जरा देखो। हाँ, ये एरो क्या कहता है समझो, इस एरो को बोलते हैं प्रॉम्प्ट। क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट। पाइथन करोगे तो पाइथन प्रॉम्प्ट, जावा पढ़ोगे, जावा में भी एरो आते हैं, उसको बोलेंगे क्या, जावा प्रॉम्प्ट। एसक्यूएल पढ़ रहे हो तो क्या, एसक्यूएल प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट होता है, वो क्या कह रहा है, अभी कुछ चीजें मिसिंग है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है। तो कहता क्या है, ये कहता है कि अगर आप कोई भी क्वेरी चला रहे हो, इफ यू एग्जीक्यूट एनी क्वेरी, अगर आपने कोई भी क्वेरी चलाई है, तो
क्वेरी को आपको एंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एंड। जैसे कि मैंने लिख दिया दिस इज एप्पल दैट इज सत्यम। अभी कोई भी देखने वाला ये बोलेगा एक सेंटेंस है, एम आई राइट? एक ही सेंटेंस बोलेगा। लेकिन अगर मैं यहां पर क्या लगा दूं, फुल स्टॉप, तो अब ये कितने में एग्जीक्यूट हो गया? ये दो सेंटेंस। तो ये क्या कहता है कि अगर आपको कहीं पे भी लिखना है या काम करना है, तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? डेलीमीटर लगाना पड़ेगा, सेमी कॉलम। ये कहता है एंड ऑफ द क्वेरी। ये क्या होती है आपकी? एंड ऑफ द क्वेरी। की क्वेरी, क्वेरी का क्या हो गया? एंड हो गया। शो डेटा बेसिस। आप जैसे ही एंटर करोगे तो भी देखो अभी कुछ एरर दे रहा है आप लोगों को। मैं क्या एरर दे रहा है? यही दे रहा है। सर्वर वर्जन चेक करने को बोल रहा है ना? चलो, क्या करते हैं, एक डेटाबेस पहले क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद चेक करते हैं कि देता है नहीं देता। ठीक? तो कैसे क्रिएट करेंगे? क्रिएट, अगर डेटाबेस क्रिएट करना है तो डेटाबेस का नाम, क्रिएट डेटाबेस, और ये क्लास है हमारी 11 AM की, तो कुछ और नाम डाल देते हैं। मैं डाल देता हूं इसका नाम सत्यम। आप कुछ भी नाम डाल देना। एंड ऑफ द क्वेरी। जैसे ही एंटर कर रहे हो, क्या कहा इसने? कि आपका डेटाबेस क्या हो गया? क्रिएट हो गया। किस नाम से क्रिएट हुआ है? सत्यम नाम से। मतलब दैट इज द फोल्डर नेम। आप कुछ भी डाल लो, मैंने डाल दिया सत्यम क्योंकि ये लास्ट तक चलेगा, तो याद रहेगा हम लोगों को। क्लियर? तो समझना, ये क्या चीज है? ये चीज आपकी कमांड है, दैट इज सीएमडी। क्या क्या कौन सी कमांड एप्लीकेबल कर रहे हो? डेटाबेस को बनाने में। और ये क्या है? डेटाबेस का नाम है। अब नाम आप कुछ भी लिख लो, हाथी, घोड़ा, चूहा, बिल्ली, सब ले लेगा वो। लेकिन ध्यान क्या रखना है, आप ऐसे नहीं लिख सकते। आपने बोला एप्ट्रॉन नोएडा, ऐसे नहीं लिखना। स्पेस नहीं होना चाहिए। आप इसको स्पेशल करेक्टर से एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट डेटाबेस में कभी भी स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है? एम आई राइट? कभी जीमेल आईडी बनाई है? कभी आपने सोचा है कि हमने कभी ऐसी आईडी बना दो एस स्पेस करके? ऐसा कभी बनाया आज तक? क्यों नहीं बना? रीजन है, क्योंकि ये प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है। कभी आपने पासवर्ड या यूजर आईडी में स्पेस कभी यूज किया है? कभी नहीं यूज किया। रीजन है उसके पीछे, क्योंकि एक स्पेस एक करेक्टर को एग्जीक्यूट करता है। क्लियर? तो हमेशा याद रखना, कभी भी डेटाबेस क्रिएट करोगे, कुछ भी क्रिएट करोगे, तो स्पेस नहीं होना चाहिए। अब करो शो डेटा बेसिस। देखिए मेरे कितने सारे डेटाबेस हैं। आप लोगों के में कम आ रहे होंगे। कौन सी कमांड हो गई? शो डेटाबेसेस। देखो सत्यम नाम का कहीं डेटाबेस दिख रहा है आपको? कहाँ है? हाँ नीचे है, लास्ट। आप लोगों को में कम हो रहा होगा। आप लोगों ने मेरा नाम तो नहीं डाला डेटाबेस पे ना? हाँ, अपना अपना कुछ बना के डालना। कुछ कुछ होते हैं कि अच्छा आप जो डाल लो मैं वही डालूंगा। तो दो क्वेरी हमने पढ़ ली। कौन कौन सी क्वेरी? क्रिएट एंड शो। क्रिएट, देखो कभी भी अगर आप क्वेरी चलाओगे तो आपका क्या होना चाहिए? एंड ऑफ द क्वेरी डेली मीटर लगना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं डेली मीटर। क्या कहते हैं इसको? डेली मीटर। और एक्सक्यूएल के अंदर एग्जीक्यूशंस तभी होगा जब आप उसकी क्वेरी को क्या करोगे? एंड करोगे। सीजल हुआ? क्या एरर आ रहा है? पहले क्रिएट करो, उसके बाद एग्जीक्यूट करो। क्रिएट डेटाबेस, सेजल सेमीकोलन से एंड किया।
सेमी कॉलन से एंड नहीं करोगे तो एरर आएगा। अब मुझे समझाओ थोड़ा सा आप लोग, इधर ध्यान दो। आपके एक डी ड्राइव में मल्टीपल फोल्डर है, सपोज, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब मैंने एक बच्चे को कहा कि एक डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको डी ड्राइव में कॉपी करना है। अब आप जाओगे, जैसे डी ड्राइव ओपन करोगे तो आपको क्या दिख जाएंगे, बहुत सारे फोल्डर। एक कंफ्यूजन आ जाएगा। क्या कंफ्यूजन आएगा? सोचो क्या कंफ्यूजन आ सकता है। कहां पे आपको स्टोर करना है, कहां पे स्टोर करना है। अब सोचो बहुत सारे डेटाबेस हैं, आपको अपने डेटाबेस पे काम करना है। अब सॉफ्ट सिस्टम को थोड़ा ना पता चलेगा कि कहां पे हमारा डेटाबेस है, आपको बताना पड़ेगा कि हमको इस डेटाबेस के अंदर जाके काम करना है। बताओ कैसे बताओगे? अगर मुझे यहां पे काम करना होगा तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। अब यहां पे कर्सर तो है नहीं कि आप ले जाके क्लिक करो और डायरेक्टली आपका काम हो जाए। तो एक क्वेरी आती है, यूज। कौन सी क्वेरी? यूज। आप अपने डेटाबेस को यूज कर रहे हैं। यूज कौन सा? डेटाबेस का नाम। आप क्या कर दीजिए, एंटर। अब देखिए वहां पे एक चीज लिखी हुई आ गई। क्या लिखी हुई आ गई? डेटाबेस चेंज्ड। अब जो भी आप काम करोगे वो सारी चीजें कहां जाके सेव हुई होंगी आपकी? उसी डेटाबेस के अंदर जाएंगी, उसी फोल्डर के अंदर जाएंगी। फोल्डर समझ के चलोगे, काम अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर मेरी बात? तीन क्वेरी हो गई। तीनों क्वेरी किस किसने एग्जीक्यूट कर ली अपने अपने लैपटॉप में? आपने अननोन डेटाबेस कह रहा है, आपने डेटाबेस बना लिया, शो कर लिया, शो कर लिया था। यूज करो ना, यूज डेटाबेस का नाम डालो और सेमीकोलन से एंड करो। दिखाओ इधर। सीजन नाम तो यहीं पे आ ही नहीं रहा, सानिलिका लिखाया आपने। तो ये डेटाबेस तो क्रिएट नहीं हुआ ना आपका, अभी क्रिएट ही नहीं हुआ। शालिका करके कोई डेटाबेस पहले से बना हुआ होगा। अब देखो अगर आप यूज शालिका करोगे तो देखिए हो जाएगा, ये देखिए। शा की दोबारा बना लो। जिसका आ रहा है तो दोबारा बना ले डेटाबेस अपना। ऑनलाइन हो गया सबका? साथ के साथ करो। स्टार्टिंग की दो तीन क्लासेस साथ के साथ कराऊंगा, उसके बाद एक स्पीड पकड़ लूंगा, फिर शायद पकड़ना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो तीन चीजें मैंने बता दी हैं, साथ साथ लिखता जा रहा हूं। क्या? शो, क्रिएट, यूज। क्लियर? अब क्या होगा? चलो सर आपने सही बताया था कि आपने कहा था कि एक फोल्डर बना दिया, फोल्डर को शो भी करा लिया, दिखा भी लिया। अब इस फोल्डर के अंदर क्या जाएगा? अब इस फोल्डर के अंदर क्या बनाओगे? क्या बनाओगे? टेबल्स। क्योंकि ये एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चरल का मतलब रो एंड कॉलम्स। क्लियर? अब कौन सी कमांड से हमारे पास में बनेगी है? कौन सी कमांड आएगी? क्रिएट। अगेन। चलिए, हो गया इतना सभी का? आगे चलते हैं। क्रिएट। क्या करना है क्रिएट आपको?
टेबल। कौन सी टेबल? मैंने डाल दी सपोज सिंपल सी बहुत, स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट्स टेबल। ठीक। अब समझो, अब ऐसा नहीं है कि आपने क्रिएट टेबल और टेबल का नाम डाल दिया और किसी ने अगर ऐसे करके कर दिया तो ये गलत है, टेबल बनेगी नहीं। टेबल जब भी बनती है तो उसमें क्या होते हैं, उसमें रो होते हैं और क्या होते हैं आपके, कॉलम्स होते हैं। समझिए मेरी बात को। वर्टिकल क्या होते हैं आपके, कॉलम्स, और ये क्या होते हैं, रो। अब क्या कह रहा है, आप मुझे हेडर बताओ। क्या बताओ? हेडर। कि कौन कौन से हेडर में क्या क्या एंट्री देना चाहते हैं आप। हेडर मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, विदाउट हेडर तो आप काम कर ही नहीं पाओगे। तो हेडर के लिए पहले हेडर पे क्या काम करेंगे हम? तो पहले हेडर के लिए मैं डाल देता हूं, अगर स्टूडेंट टेबल है तो उनका कहीं ना कहीं रोल नंबर होगा, पहली चीज। अब गलती यहां पे बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अगर मैं रोल नंबर कराता हूं तो बच्चे ऐसे लिख देंगे, क्या हो गया, एरर आ जाएगा। ठीक है। तो ध्यान रखना है, खाली नहीं छोड़ना इसको। तो मैं सिर्फ रोल ले रहा हूं, रोल का मतलब वो नहीं है जो आप बर्गर किंग पिज्जा में खाते हो रोल, वो नहीं है ये, रोल नंबर है ये। सेकंड क्या होगा, नेम। पहले समझो क्या चीजें चल रही हैं। थर्ड क्या ले रहा हूं मैं, एज ले लो। इतना अभी डेप में नहीं जाते हैं, आराम आराम से काम करते हैं। एज ले लिया। ठीक। क्या ले लेते हैं, मार्क्स रहने देते हैं, अभी ये तीन पे काम करते हैं, रोल नंबर, नेम, और क्या ले लिया हम लोगों ने, एज। अब अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो होगा क्या, जब भी आप इसको डाल के एंटर करेंगे तो एरर ही आएगा। करके देख लो एक बार, चलो एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या सर ये ठीक है नहीं ठीक है। यहां पे थे, ब्रैकेट स्टार्ट किया, आपने डाल दिया रोल, कॉमा, आपने डाल दिया क्या, नेम, कॉमा, क्या डाल दिया आपने, एज। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो देखिए ये एरर दे दिया। क्यों एरर दिया, समझो पहले से एरर को। ये एरर क्या दे रहा है कि सर ये नाम तो ठीक है, बट यहां पे जो एंट्री आएगी वो किस फॉर्मेट में आएगी, किस टाइप में आएगी, किस में एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग। तो आपको डेटा टाइप इसके साथ में क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। डेटा टाइप इन द सेंस, इंटीजर में डेटा है, वेर केयर में डेटा है। वेर केयर डिपेंड करता है आपके टेक्स्ट को, इंटीजर डिपेंड करेगा आपके किसको, नंबर्स को, फ्लोट डिपेंड करेगा आपके डेसिमल्स को। ये तीन का याद रखिए अभी आप। क्लियर? चलिए अब इसको सही करते हैं। सही कैसे करते हैं, फिर से टाइप करेंगे क्या, क्रिएट, अभी जो नए नए लोग हैं सब लोग लिखने का कोशिश करेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, और मैंने क्या ले लिया, रोल, रोल नंबर वो क्या डाल दिया मैंने, इंटीजर। उसके बाद क्या डाला मैंने, नेम, नेम को मैंने डाल दिया वेर केयर, वेरिएबल करेक्टर नाम होता है इसका। क्या होता है, वेरिएबल करेक्टर, शॉर्ट में बोलते हैं वेर केयर। अब ये क्या कह रहा है, वेर केयर में मैंने बोल दिया 10 की लिमिट दे दो, कि 10 से ज्यादा नाम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपने वेर केयर में कितना दे दिया, 10। फिर कॉमा, क्या रह गया आपका, एज, एज क्या दे दिया आपने, इंट में। क्लियर है? डिलीमीटर क्या कर दोगे, एंटर। किस किस की क्वेरी चल गई है यहां तक, यहां तक कंप्लीट करो, करो करो करो, करते जाओ साथ के साथ। तो दे देती हूँ, वो कर देता बेचारा बैठ के, दो, वो कर देता, उसके पास सब कुछ है। ऑनलाइन आप लोग पहुंच गए, साथ के साथ क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, और हेडर क्या देना है, हेडर का मतलब स्टार्टिंग के जो भी है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, हेडर क्या देने हैं, हेडर के
वैल्यूज। मैम आपको पहले आप पढ़, क्या बॉटल, बॉटल पास कर देना पीछे। आप पहले जावा पढ़ चुके हो ना, बहुत पहले पढ़े थे। अभी सब कुछ आएगा इसमें, लेकिन मेरा एक प्रोसेस है पढ़ाने का, ठीक है। सब पढ़ाऊंगा कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है सब, लेकिन अभी बेस से चले। अभी मैं उस चीज पे आ गया ना तो ये सब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो थामा, ठीक। 6-7 क्लास हो जाने दो, उसके बाद सब कुछ आप सबको आ जाएगा। ठीक, पढ़ चुके हो ना आप थोड़ा बहुत पहले। चलिए जरा शो करके देख लीजिए, जैसे हम डेटाबेस शो कराते थे वैसे क्या होगी हमारे पास में, टेबल्स भी शो होगी। कौन सी टेबल बनाई है, स्टूडेंट, सबकी शो हो गई। क्लियर, इतना कर लिया हो तो फिर आगे चलेंगे। और जिसने इतना कर लिया है वो एक टेबल और बनाएगा, प्रोडक्ट, जिसमें आईडी होगी, प्रोडक्ट का नाम होगा, प्रोडक्ट की क्वांटिटी होगी, और प्रोडक्ट का प्राइस होगा। 4 कॉलम क्रिएट करके दिखाएगा मेरे को। क्या क्रिएट करेगा, प्रोडक्ट टेबल क्रिएट करेगा। उसके हेडर कौन कौन से हैं, आईडी है, नेम है, क्वांटिटी है, और प्राइस है। देखते कौन पहले कंप्लीट करता है ये टास्क। कंप्लीट वो कर पाएगा जिसको आ गया होगा समझ में। जिसके पास लैपटॉप नहीं है, कोशिश करिए लैपटॉप का अरेंज कर ले तो ज्यादा बेस्ट होगा। बन गई टेबल, आईडी 102 103, बस वही इंट ले लो, हाँ इंट लो। डन। चेक करो शो टेबल्स। शो टेबल्स में दोनों टेबल आनी चाहिए, स्टूडेंट वाली भी आनी चाहिए, प्रोडक्ट वाली भी आनी चाहिए। जिसका इतना पहुंच जाए वो समझ लो सही काम कर रहा है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, यानी कि मेरे पढ़ाने में कुछ गलती है फिर इतना टाइम लग रहा है तो। चलिए क्रिएट मैं कर देता हूं, आप लोगों को टाइम लग रहा है तो। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम प्रोडक्ट, ब्रैकेट के अंदर क्या लेना है, आईडी किसमें, इंट में। क्या लेना है, नेम किसमें, वेर केयर, और वेर केयर में 10 कॉमा लगा के क्वांटिटी, क्यू टी वाई लिख लिया मैंने। देखो क्यूटी ऐसे वर्ड रखो, ये क्यूटी नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ये क्यूटी वाई क्वांटिटी को है। तो ऐसे वर्ड्स रखो जो कोई दूसरा अगर समझे, दूसरा अगर आपके डेटाबेस को खोले तो समझ पाए कि क्या चीज है। अब क्यू रख देते तो क्यू का मतलब समझ ही नहीं पाता, तो क्यू टी वाई जनरली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। क्यू टी वाई क्वांटिटी किस में ले ली हम लोगों ने, इंट में। क्वांटिटी क्या होगी, 1 आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम, ये क्वांटिटी हो गई। कॉमा उसके बाद में क्या है, प्राइस। प्राइस भी क्या रख लिया हम लोगों ने, इंट में, ऐसा ही है। एंटर कर दीजिए, शो टेबल्स करा दीजिए, एंटर कर दीजिए, काम खत्म। तो 2 टेबल बनाने का एक मकसद था। मकसद क्या है, एक तो मैं काम करूंगा, एक घर से करके लाना होगा आपको, ठीक है। क्लियर मेरी बात। तो 2-3 चीजें सीख ली हम लोगों ने, क्या सीख लिया, डेटाबेस कैसे बनाते हैं, टेबल कैसे कराते हैं, डेटाबेस को चेक कैसे करते हैं, टेबल को चेक कैसे करते हैं, और डेटा टाइप कैसे ऐड करते हैं। रिद्धि, शकल पे ऐसा लग रहा है 12 बज रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा समझ में, हो रहा है नहीं हो रहा।
अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो मैं एक स्टेप आगे नहीं चलूंगा, पहले डाउट क्लियर कर लो, वहां तक पहुंच जाओ तभी मैं आगे चलूंगा। क्लियर? अब क्या रह गया? सर हेडर बना दिए, वैल्यू तो डाल दो। सिमरन मैडम, नहीं हुआ? हो गया, चलिए नेक्स्ट। सर वैल्यू डाल दो। किस में वैल्यू डालोगे? अब यहां पे यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसी डेटाबेस के अंदर हो, उसी टेबल के अंदर हो। अब क्या करोगे? यूज करने के लिए, डालने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? चलिए, इंसर्ट, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू। तो इंसर्ट क्या हो गई? कमांड। क्या करना है? उसके अंदर रखना है, तो इनटू क्या रखना है? कौन सी टेबल के अंदर रखना है? इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज। वैल्यूज ही तो डालनी है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। क्या है पहली, जल्दी बताओ। पहला क्या था? रोल नंबर। रोल नंबर मैं कर देता हूं कहां से? 101 से। कॉमा, नेम सत्यम। सब अपना अपना नाम डाल लो, क्या है। उसके आगे क्या था? एज। ठीक है, एंड ऑफ द क्वेरी। देखो किस किस का चल गया, चला के दिखाओ। सेजल मैम कोशिश करो फोकस सामने और हाथ कंप्यूटर पे, लिखने का फोकस कम। एरर, हाँ एरर जो आ रहा है पूछ लो मेरे से आके, अभी मैं भाग नहीं रहा हूं जब गाड़ी। हाँ मतलब थोड़ा सा है ना उसको, क्योंकि रिकॉर्डिंग मिलेगी सबको, रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइव रिकॉर्डिंग ही मिलेगी। अभी जो अपने एरर को कंप्लीट कर लोगे घर जाके, है ना, एरर को कंप्लीट करने में कम से कम आपको 2-2.5 घंटा लग जाएगा। अभी कंप्लीट करके जाओ एरर क्या है। क्या सबका चल गया कमांड? सबकी कमांड चल गई? हाँ, तो सब, मैंने पूछा कमांड चल गई, सब कह रहे हैं हाँ हाँ चल गई। एरर आ रहा होगा ना, बस एरर को पढ़ना है। देखो मैं आपको डेटाबेस तो सिखा रहा हूं, लेकिन एरर आपको कंपनी के अंदर डेटाबेस सारा क्रिएट करा हुआ मिलेगा। उसको बस आपको फिल्टर करना होगा, लिंक करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, और क्वेरी आपको चेक करनी होगी, बस यही काम होगा आपका। एरर कहां पे? एरर को रेक्टिफाई करो, क्वेरी को चलाओ, क्वेरी को रेक्टिफाई करो, बस यही काम है। ऑलरेडी डेटाबेस बना हुआ है। एसबीआई का जितना भी आज का, एसबीआई जो कम, एसबीआई क्या है? बैंक है, सरकारी बैंक है, कितने साल से है। अब सारा उसका डेटा सब ऑनलाइन डेटाबेस क्लाउड पे आ चुका है। अब बस क्या है, बैठ के बस वहां पे क्वेरी चला रहे हैं, वहां पे रेक्टिफाई कर रहे हैं, जो नई एंट्री आ रही है उसको नई एंट्री को डाल रहे हैं, बस यही काम चल रहा है। तो सोच लो अगर एसक्यूएल डेवलपर या फिर एसक्यूएल अगर आप टेस्टर बन जाते हो तो कितना आप लोगों के लिए फायदा है। सब बना बनाया है काम ऑलरेडी, कुछ नहीं करना आपको। हर एक बैंक यूज कर रही है, पेटीएम यूज कर रहा है एसक्यूएल। किस कंपनी में एसक्यूएल नहीं है ये बताओ? हर एक कंपनी में एसक्यूएल है। क्लियर? अब एरर क्यों आया, एरर समझो। क्या कह रहा है कि आप जो यहां पे टेक्स्ट डाल रहे हो, ये टेक्स्ट आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। स्ट्रिंग फॉर्मेट मींस जो भी आप टेक्स्ट रखोगे उसको स्ट्रिंग के अंदर रखना है। स्ट्रिंग मींस इन्वर्टेड कॉमा, ये वाला, ये स्ट्रिंग कहलाता है। स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, एंड ऑफ द स्ट्रिंग। कि कोई भी अगर टेक्स्ट आप यूज करते हैं सीक्वल के अंदर, एक्सेल के अंदर, पाइथन के अंदर, कहीं पे भी, तो वो क्या होना चाहिए? स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग और एंड ऑफ द स्ट्रिंग होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि स्टार्ट में लगा दिया एंड में नहीं लगाया, तो भी एरर देगा। अरे तुम लोगों की बातें अलग ही चल रही हैं, सुन लो। ठीक, तो सही करते हैं, दोबारा से फिर से लिखेंगे। आप दोबारा से मत लिखिए, मतलब आप दोबारा से लिखिए, मैं इसमें सही कर देता हूं। ठीक,
एंटर कर दीजिए, क्या हो गई, एक एंट्री आ गई आपकी। क्या लिखा है, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। और ये जो लास्ट में टाइम दिख रहा है ये क्या है, एग्जीक्यूशन टाइम है। कौन सा टाइम है, एग्जीक्यूशन टाइम। जिसके पास लैपटॉप नहीं है कल से ऐसे बैठेगा कि बीच में कोई लैपटॉप वाला स्टूडेंट हो और बगल में आगे पीछे वैसे वाले, ठीक है। चलाओ करो काम, मेरी तरफ क्या देख रहे हो, करो सही करो इसको। हो गई एंट्री। सिमरन मैडम, हो गई एंट्री। अकील, नहीं हुई तो चलाओ ना, हाथ हाथ क्यों रुक गए फिर। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यूज 101, सत्यम 50। देखो मैं आपको एक तरीका और दिखाता हूं अपने आप को थोड़ा एक्सपर्ट करने का। जब मैं पढ़ता था 2012-13 में, तब मैं देखो अपने आप को कैसे पढ़ता था। देखो क्या लिख दिया यहाँ पे, कमांड, शॉर्टकट बता रहा हूं, ठीक। कमांड कौन कौन सी पढ़ ली हम लोगों ने, सबसे पहले क्रिएट, उसके बाद क्या पढ़ी हम लोगों ने, शो, उसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने, यूज, ठीक। क्रिएट के अंदर तो क्रिएट आ गई क्या। उसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने, इंसर्ट इनटू, क्लियर। एक साइड मैंने क्या डाल दिया, डेटा टाइप। तो डेटा टाइप अभी हमने कौन कौन से पढ़े, पहला पढ़ा इंट, वेर केयर, और वेर केयर के साथ में आपने ऐसे लगा दिया, एम आई राइट, यही तो पढ़ा। तो इस तरीके से अगर आप यहां पे करते जाओगे, अब यहां पे क्या डाल लो, आप डिस्क्रिप्शन डाल लो। डिस्क्रिप्शन मीन्स क्रिएट क्या करता है, टू क्रिएट अ टेबल ऑब्लिक डेटाबेस ऑब्लिक इंडेक्स ऑब्लिक व्यूज। तो इस तरह का एक सिनेरियो देखो पढ़ने का होता है। शो क्या करता है, शो द ऑल टेबल्स, शो द ऑल डेटाबेसेस। यूज, यूज क्या करता है, आप एक डिस्क्रिप्शन लिख दो यूज करने के लिए, इफ यू वांट टू यूज अ टेबल, तो आपको ये कमांड लगानी पड़ेगी। इंसर्ट इनटू का काम क्या है, टू इंसर्ट द वैल्यूज इन द टेबल, बस ये चीज करनी है। एक बार रखोगे सब याद रहेगा करना क्या है। ये मैंने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिया है, आप अपना अपना बना सकते हैं, नहीं तो मेरे पास में बना बनाया है जब मैं पढ़ता था, तो वो दे दूंगा मैं लास्ट में, लेकिन खुद से प्रैक्टिस करो। क्लियर। चलिए एक और एंट्री कर लेते हैं, सत्यम नाम की हो गई थी। आप लोग पूरा टाइप करोगे, मैं टाइप नहीं करूंगा, मैं फटाक से एंट्री लगा दूंगा। कोशिश करो आप टाइप आदत डालने का। तो दूसरा नाम इसी बैच में से ले लेते हैं। छोटा नाम है किसी का, रिद्धि, छोटा नाम है। स्पेलिंग सही है, RIDHI, अच्छा डबल डी नहीं है। स्ट्रिंग में नहीं है, स्ट्रिंग कंप्लीट नहीं करी। कुछ गड़बड़ है, कंट्रोल सी, इंसर्ट इनटू, जिसकी एंट्री हो गई है वो एटलीस्ट कोशिश करेगा 5 एंट्री करने की। स्टूडेंट वैल्यूज 102, कॉमा, ठीक है। ये कंट्रोल सी करा है मैंने कमांड से बाहर निकलने के लिए। कंट्रोल सी, कैप लगा के, हैट लगा के, एटलीस्ट 5 एंट्री करनी है। अच्छा देखो कुछ बच्चे एंट्री कर रहे होंगे कैसे, एक एक करके। देखो आप इस काम को सिंपल भी कर सकते हो, कैसे, इसी के आगे कॉमा लगा दो, इसी के आगे क्या डाल दो, आप वैल्यू डाल दो 103। समझो मेरी बात को, कॉमा लगाओ ब्रैकेट के अंदर,
अरे सबके बड़े बड़े नाम है, अंशिका, प्रियंका, सोनू ले लो, सबसे बढ़िया नाम है सोनू। ठीक। एज 25। कॉमा लगाओ, फिर से अगेन 104, कॉमा। अच्छा 102 ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं, तो इसको हटा देते हैं। ठीक। तो 104 सोनू की बजाय हमने एक और नाम ले दिया, मोनू, कॉमा, वैल्यू डाल दी 22। एक और एंट्री करनी थी, क्या करनी थी? 105, कॉमा। ठीक है, तो 5 एंट्री मेरी हो। अब ये सेव होती रह नहीं है अपने आप ही ऑलरेडी। अब क्या किया हम लोगों ने एक फोल्डर बना लिया, उसके अंदर टेबल बना के डाल दी। अब मैं इसका चेक करना चाहता हूं क्या? रिजल्ट। सबका हो गया इतना? यहां तक पहुंच गए सब लोग? अच्छा, जो मैंने प्रोडक्ट टेबल बनाई थी, प्रोडक्ट टेबल में क्या क्या ऐड करना है? आईडी। आईडी क्या रखोगे? 1 रख लो, 2 रख लो। प्रोडक्ट का नाम कुछ भी रख लो, शर्ट रख लो, पैंट रख लो, जीन्स रख लो, जो भी रखना हो। क्वांटिटी 3 क्वांटिटी। प्राइस क्या रखना है? उसका प्राइस डाल दो। ठीक है। तो ये घर से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है। और मैं ये जो कर रहा हूं दोबारा से, ये इंसर्ट कराने वाला काम, ये देखो, ये मैं एरो कमांड से कर रहा हूं। कौन सी कमांड? एरो। कीबोर्ड में देखो होती है ये दो, ऊपर नीचे वाली कमांड। तो आप दोबारा लिखने कोशिश करो, जिसकी प्रैक्टिस नहीं है वो लिखने की कोशिश करो कि कितना अच्छा कौन लिख सकता है। स्टार्टिंग में लिखने की प्रैक्टिस डालोगे तो अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है। अब आउटपुट चेक करना है, तो आउटपुट कैसे चेक करेंगे? सेलेक्ट क्वेरी के साथ। कौन सी क्वेरी के साथ? सेलेक्ट। सेलेक्ट क्वेरी क्या कहती है? सेलेक्ट क्वेरी कहती है कि आप मुझे कोई भी टेबल बना के दे दो, और मैं अगर सेलेक्ट क्वेरी चलाऊंगा तो सेलेक्ट क्वेरी के साथ मेरा आउटपुट आ जाना चाहिए। तो सेलेक्ट क्वेरी आउटपुट निकालता है। लगाने को तो ये आउटपुट भी लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या लिखा? सेलेक्ट। ठीक। सेलेक्ट क्या चेक करना है? सर मेरे को नेम चेक करने हैं। किस में से चेक करने हैं? फ्रॉम। सेलेक्ट नेम फ्रॉम। किस में से चेक करने हैं? कौन सी टेबल थी हमारे पास में? स्टूडेंट्स। एंड ऑफ द क्वेरी। एंटर कर दीजिए। दीपिका मैडम, ऐसा लग रहा है ना थोड़ा पीछे हो गए? लग रहा है ना? हो जाओगे, हो जाओ, कोई नहीं, बहुत सिंपल है, कुछ अभी कोई अभी हम लोग टेक्निकल गए नहीं है, बस बहुत सिंपल करा रहा हूँ। हाँ हाँ, सब टेलीग्राम पर। तो कल की तो थी वो वीडियो। आप टेलीग्राम वाले ग्रुप में ऐड नहीं हुई क्या? नया ग्रुप बना है ना एसक्यूएल का। आपको मैंने ऐड किया है, देखिए व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ऐड किया है। और तो व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे भी एक मैंने लिंक डाला है, उसमें चेक नहीं किया होगा आपने। सर मेरे को एज भी निकाल के दिखा दो। सेलेक्ट एज फ्रॉम स्टूडेंट्स। ये देखिए, सारी चीजें आ रही हैं जो बना रहे हो आप। सर एक चीज और निकाल दो। क्या निकाल दो फटाक से बताओ? एज के अलावा क्या था? है? रोल नंबर था। रोल नंबर निकाल दो। ये लीजिए। सर अगर हम रोल नंबर के साथ नेम देना चाहते हैं, कॉमा लगा के क्या कर दो? नेम दे दो। ये लीजिए। अगर सर हमको नेम के साथ एज भी दिखाना है तो क्या कर दो? एज डाल दो। ये लीजिए, सारी चीजें आ गई आपके पास। अरे मुझे पता है तू पढ़ चुका है, मैंने कहा ना, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। 10 मिनट बैठा रहे, सब कुछ मिल जाएगा। 10 मिनट बैठा है, सब कुछ मिलेगा। जो तूने नहीं भी पढ़ा होगा वो भी पढ़ाऊंगा मैं। वो भी पढ़ाऊंगा। मैं जावा नहीं पढ़ाता बस, जावा नहीं आती मेरे को। अरे सर जी रुक जाओ, पेशेंस। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं पता। ठीक है।
मुझे पता है तुम लोग पाइथन वाइथन पढ़ के जावा पढ़ के बढ़िया से एकदम आए हो। अब क्वेश्चन क्या आता है, सर ये तो आपने सही किया, निकाल दिया, दो की एंट्री लेनी थी दो की निकाल दी, तीन की एंट्री लेनी थी तीन की निकाल दी। तो अब मैं अपने डेटा से कनेक्ट करता हूं, जो डेटा इंडेक्स के स्टूडेंट्स हैं। कभी भी जब डेटा आता है तो उसमें कॉलम 3 या 4 नहीं होते, कॉलम होंगे कम से कम 40-40। अगर 40 कॉलम में से अगर आपको सिर्फ 3 कॉलम का डेटा पैच करना है तो आपको ऐसे मैनुअली लिखना पड़ेगा, उन 3 कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको डेटा पूरे 40 कॉलम का पैच करना है तो उस केस में आपको 40 कॉलम लिखने की जरूरत नहीं है। उस केस में आप क्या लगा देंगे, सिर्फ स्ट्रिक लगा देंगे, एस्ट्रिक लगा देंगे, स्टार लगा देंगे। तो ऑटोमेटिकली जितने भी टेबल में आपने हेडर क्रिएट किए हैं सारा आउटपुट एक साथ आ जाएगा। फिर सुनिएगा क्या कह रहा हूं। अगर आपको किसी डेटा में से कुछ पर्टिकुलर कॉलम ही चाहिए तो उन कॉलम के आपको नाम लिखने होंगे। क्या लिखने होंगे, नाम। लेकिन अगर आपको डेटा पूरा चाहिए, एक साथ चाहिए, सारे कॉलम चाहिए, सारे रोज चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एस्ट्रिक यूज करना पड़ेगा। उसके लिए स्टार साइन का यूज करना पड़ेगा। स्टार का मतलब है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो स्टार का मतलब है ऑल। पाइथन में बात करूं तो यह कहलाता है रेजेक्ट्स, रेगुलर एक्सप्रेशन। जावा में बात करूं तो जावा में यह कहलाता है रेजेक्ट्स, रेगुलर एक्सप्रेशन। क्लियर, समझ में आया। तो दो चीजें क्लियर हो गई। अगर मैं पहले स्टार पढ़ा देता तो आप सोचते फिर तो कोई बात ही नहीं थी, फिर तो सोचते सारा स्टार ही लगा के निकालना है। लेकिन आगे आने वाले केसेस में मैं कुछ ऐसे करूंगा कि सिर्फ दो ही का डेटा चाहिए मेरे को, तीन का ही डेटा चाहिए। तो एक सीक्वेंस बना हुआ है पढ़ाने का, ठीक है, उसको मैं फॉलो करता हूं कि एक एक पॉइंट एक एक चीजें आपको समझ में आ जाए। क्लियर मेरी बात, समझ में आ गया, हाँ या ना। किसी को कोई डाउट, कोई पूछना चाहता है कुछ भी तो काम कर सकते हैं। पुराने सीक्वल में नहीं था, नए सीक्वल्स में आप डबल भी यूज कर सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास का एक रिव्यू ले लेते हैं फटाक से। तो पहला क्रिएट कमांड, दूसरा यूज कमांड, तीसरा शो कमांड, और चौथा इंसर्ट, और स्पेलिंग ऊपर नीचे हो जाए तो फटाक से आप देख लेना, इंसर्ट इनटू। इसके बाद में एक और कमांड, सेलेक्ट। क्वेरी याद रखनी है और कहां से एंड करना है, डेलीमीटर, सेमी कॉलन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, सेमी कॉलन। तो दैट इज द रिव्यू फॉर टुडे क्लास। अब करना क्या है, घर पे जाके आपको एक डेटाबेस बनाना है दोबारा से। उस डेटाबेस के अंदर कोई लॉजिकल चीज डालो, मतलब लॉजिकल टेबल बनाओ। टेबल में कम से कम 5 कॉलम रखो और कम से कम 5 या 6 एंट्री करो। क्लियर है, क्योंकि अगर इतना कर लोगे तो कल की क्लास जब कराऊंगा तो कल के लिए भी काम मिल जाएगा कि आपने जो टेबल घर पे बनाई है उसका आप एग्जीक्यूशंस कर पाए। क्लियर मेरी बात, समझ में आया। और एक मैंने प्रोडक्ट वाली बताई थी, प्रोडक्ट वाली आपको बनानी बनानी है। इट मींस आपको डेटाबेस भी क्रिएट करना है, सब काम करना है घर पे। हार्डली अगर जिस तक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी मुश्किल से 15-20 मिनट का काम है ये। क्लियर मेरी बात, पढ़ाना थोड़ा सा टिपिकल है, एग्जीक्यूशन करना बहुत सिंपल होता है। ठीक, कोई डाउट अभी तक, कोई किसी को भी डाउट। एरर्स आ रही हैं, एरर्स अभी ठीक कर देंगे, रुक जाओ। कोई डाउट नहीं, चलो अब डाउट क्या होगा इसके अंदर वो कल डिस्कस करेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। जो लेट आते हैं रिक्वेस्ट है 11